Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter Gravitation of 9th Standard Physics. Right? In the previous lecture we have discussed about universal law of gravitation, mass, weight, acceleration due to gravity और बहुत सारे टॉपिक हमने इसके अंदर कवर किए थे. ठीक है, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है या मैं बोलूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो हमें डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स में भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और उसका नाम है क्या, हम आज यहाँ पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, और अपने आप में इसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं. राइट, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो पिवोटेड है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, जो क्या है, पिवोटेड है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर. ठीक है, लेट सपोज W इसका क्या है, वेट है, और M इसका क्या है, मास है. ठीक है, M हो गया इसका मास और W जो है वो हो गया इसका क्या, वेट, जो कि होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, या मैं बोल दूं फोर्स जो होगा. बात समझ आई. ठीक है, तो देखो मैंने उसको क्या किया, मैंने बीकर लिया जिसके अंदर क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से आगे चलने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज जो है वो फ्लूइड के लिए ही क्या होता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है कि फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर डालूंगा तो इमर्ज होगा या पार्शियली होगा या कंप्लीटली श्रिंक कर जाएगा, वो किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करेगा. तो देखो जैसे ही यहाँ पे इसको इसके अंदर डालूंगा तो या तो ये क्या करेगा, तीन कंडीशंस आएंगी, या तो क्या करेगा, ये श्रिंक कर जाएगा, कल हम लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, या तो श्रिंक करेगा या फिर पार्शियली फ्लोट करेगा या फिर वो क्या करेगा, कंप्लीटली उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा. ऐसा ही कुछ था. तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज जब बात हुई तो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड या लिक्विड के अंदर, देखो दोनों चीजें एक ही है, फ्लूइड बोल दूं चाहे लिक्विड बोल दूं, ठीक है, फ्लूइड या लिक्विड के अंदर जब भी या तो पार्शियली या वो कंप्लीटली क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तो वो क्या करेगी, अपने वेट के इक्वल, अपने वेट के इक्वल जो होगा, जैसे उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा तो अपने वेट के इक्वल वहां से क्या करेगी, उस फ्लूइड या उस लिक्विड को वहां से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी. इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा हो या आपने सुना था, छोटी क्लासेस में होते थे, तो थ्रस्टी-क्रो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी. ठीक है, उसके अंदर उस जो थ्रस्टी-क्रो था उसने किया क्या था, स्टोन्स उसमें डालता गया, पेबल्स उसके अंदर डालता गया और वाटर क्या करता गया, रेज करता गया. दैट मीन्स जितना उसके अंदर वो श्रिंक किया, जो स्टोन था श्रिंक किया, तो उसने वहां से वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. और डिस्प्लेस करने का मतलब वाटर क्या होता गया, उसका लेवल रेज होता गया. बात समझ आई. ठीक है, पर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस, वहां से यहाँ पे क्या है, वहां पे श्रिंक कर रहा था और यहाँ हमें क्या करवाना है, फ्लोट करवाना है. बात समझ आई. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो अपवर्ड, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्ज होगा, लिक्विड या फ्लूइड के अंदर इमर्ज होगा, तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा, जो कि वहां से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है. तो अगर मैं स्टेटमेंट वाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड then it experiences an upward force which is equals to the weight of the fluid या weight of the object or body that is displaced that liquid or fluid from that place. बात समझ आई. तो this is about the Archimedes principle. बात समझ आई. अब देखो हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशंस की. हम किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशंस की. ठीक है, थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. देखो आइस होती है, आइस बर्फ होती है. आइस को जब भी हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी चीज के अंदर डालते हैं तो क्या करती रहती है, लिक्विड के अंदर डालेंगे तो फ्लोट करती है, डूबती नहीं है. दैट मीन्स फ्लोटिंग ऑफ आइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. बात समझ आई.
डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड बोट, शिप क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, श्रिंक थोड़ी करता है उसके अंदर, तो फ्लोटिंग डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड बोट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, कि जितना वहां से वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतने वाटर को या उतने लिक्विड या उतने फ्लूइड को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ आई? तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, अभी बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी भी अगर हम बात करें कि फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज वहां पे यूज करते हैं। बात समझ आई? तो इसके अंदर एप्लीकेशन में क्या क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में, डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड बोट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सेकंड क्या हो जाएगा, हेल्प्स टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, देखो फ्लूइड का अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी, अभी वैसे तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी, तो हमारे पास अगर मैं लिक्विड वाटर को क्या करूँ, एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर करूँ, तो अदर फ्लूइड्स की जो है डेंसिटी जो निकालने के लिए हम यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्या यूज करते हैं अपन, रिलेटिव डेंसिटी। अब मैं बात करूं, एक एग्जांपल दिया था फ्लोटिंग ऑफ आइस, मतलब फ्लोटिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, या मैं बोल दूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात समझ आई? तो दिस इज अबाउट दी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, अब इसी के अंदर से हमारे पास दो टर्म्स निकल के आती हैं, और वो टर्म्स कौन सी हैं हमारे पास में, फर्स्ट टर्म है डेंसिटी एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव डेंसिटी। फर्स्ट वन इज डेंसिटी एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी के बारे में। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो देखो डेंसिटी को पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसकी, फिर हम उसको एलेबरेट करते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा मेरे पास में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज m अपॉन v। कहने का मतलब क्या है, कोई ये अगर ये रूम है, इसके अंदर मुझे कोई भी फ्लूइड अगर फिल करना है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस फ्लूइड का मास कितना होगा, दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। बात समझ आई? पर्टिकुलर यूनिट में बोलूं, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस फ्लूइड का मास कितना होगा, दैट इज नोन एज द डेंसिटी। अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी के अंदर, और वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं अपन, मीटर क्यूब के अंदर। तो किलोग्राम पर मीटर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, या मैं बात करूं केजी अपॉन मीटर की। ठीक है, ये बात हुई हमारे पास किसकी, डेंसिटी की। अब मैंने बोला दूसरी टर्म क्या थी अपने पास में, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी देखो, डेंसिटी उसमें टर्म आ रही है और दूसरा क्या रहा है, रिलेटिव, मतलब हमें डेंसिटी ही से ही उसको क्या करना है, रिलेट करना है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी हम रिलेशन ढूंढते हैं तो कोई ना कोई अपन क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे चाचा की बात करूं, तो चाचा का रिलेशन मेरे से क्या होगा कि वो मेरे फादर के क्या हैं, ब्रदर हैं। ठीक है, या मैं अगर बात करूं मेरे मामा का, तो मामा का मेरे से रेफरेंस क्या है कि वो मेरी मदर के क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, यही होगा, मतलब मेरा रिलेशन उनसे क्या होगा, किसी रेफरेंस के थ्रू होगा।
तो सेम चीज़ इसके अंदर भी हम जब रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं, जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी हमें फाइंड करनी है तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो मैंने अभी अभी बोला था कि हम आइडियल फ्लूइड की तरह किसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे, वाटर को। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगी हमारे पास में, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी, देखो ध्यान से सुनना, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब रेशियो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड या लिक्विड होगा उसका किसके साथ में, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। किसके साथ हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में। बात समझ आई। अब देखो इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होगा वो भी किस में होगा, केजी पर मीटर क्यूब में, और वाटर की डेंसिटी भी किस में होगी, केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है अपने पास में, यूनिट लेस। कैसी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। बात समझ आई बच्चों। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं डेंसिटी की क्या यूनिट होगी, वो हो जाएगी अपने पास में केजी पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आई। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन, जहां हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। और समवेयर हम बात करेंगे किसके अंदर, केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को सम अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।